प्रिय मित्र नमस्कार। पाइप फिटर ट्रेनिंग के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि संबंध के स्लोप को कैसे ज्ञात करें, संबंध के स्लोप को कैसे कैलकुलेट करें, संबंध का स्लोप कैसे दिखाया जाता है, अलग अलग इंजीनियरिंग किस प्रकार से अलग अलग ड्राइंग में संबंध के स्लोप को दिखाती है। आज का पूरा कार्यक्रम संबंध के स्लोप पर है। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ एक आवश्यक सूचना भी देना चाहता हूं कि जो भी मित्र पाइप फिटर का कोर्स करना चाहते हैं वे मित्र नीचे फ्लैक्स हो रहे नंबर पे न्यू पाइप फिटर लिख करके व्हाट्सएप करें। तो आइए हम सीधा कार्यक्रम की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस आइसोमेट्रिक में यहाँ पर देख रहे हैं, यह इंजीनियरिंग दिखाई हुई है कि स्लोप एक संबंध है 500। तो इसका क्या मतलब है? ऐसे ही अलग अलग इंजीनियरिंग अलग अलग प्रकार से दिखाती है। जैसे हम इस दूसरे ड्राइंग में देखेंगे तो इसमें जो दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ स्लोप का सिंबल बना करके और लिखा गया है फाल एक संबंध है 100, यानी कि वन संबंध है 100। अब इसी प्रकार से हम दूसरे ड्राइंग में देखेंगे तो यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस दूसरे ड्राइंग में यहाँ पे दिखाया गया कि एक संबंध है 23। तो यह क्या है, इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? अच्छा, एक बात ध्यान में रखने वाली होती है कि एक ही लाइन में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का स्लोप दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से और यहाँ की जो दूरी है, इसमें जो स्लोप दिया गया है एक संबंधी 23 का स्लोप दिया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इस एल्बो से इस एल्बो के बीच में जो स्लोप गई है, जो फाल गया है, वह एक संबंधी 19 का है। तो कहने का ये मतलब है कि पूरे इस पूरे लाइन में जहाँ जहाँ पे स्लोप दिया गया है वहाँ पे फैब्रिकेशन करते समय या इरेक्शन करते समय आप ठीक से देखें और उसी के अनुसार उस लाइन में स्लोप दें। जैसे कि आप इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में देखें तो यहाँ पर जो है एक संबंध है 500 का स्लोप दिया गया है। ऐसे ही यहाँ पे एक संबंध है 500 का स्लोप दिया गया है। ऐसे ही यहाँ पे आगे आप देखेंगे तो ये जो स्लोप बना करके लिखा गया है, यहाँ पर एक संबंध है 500 का स्लोप दिया गया है। यानी कि इस लाइन में, पूरे लाइन में एक संबंध है 500 का स्लोप दिया गया है। लेकिन अलग अलग ड्राइंग में अलग अलग प्रकार का स्लोप दिया जाता है। जैसे आप इस लाइन में देखे हैं तो इसमें एक संबंध 19 का यहाँ पे है, लेकिन एक यहाँ पर देखेंगे तो एक संबंध 23 का है। तो इसका मतलब है कि आप फैब्रिकेशन करें या इरेक्शन करें तो प्रत्येक स्लोप के सिंबल को ध्यान से देखें कि वहां पर कितने का स्लोप दिया गया है और उसी के अनुसार आप स्लोप को दें। तो आइए हम जानते हैं कि इसमें ये जो फाल लिखा गया है, इसमें एक संबंध 19 का जो स्लोप है उसको कैसे देखते हैं। आप ऐसे समझें कि 19 mm में 1 mm, यानी कि 19 mm में 1 mm। यहाँ पे अगर देखना है तो 23 mm में 1 mm का यहाँ पर स्लोप गया है। इसी प्रकार आप इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में देखेंगे, यहाँ पर जो दिखाया गया है वह लिखा गया है स्लोप एक संबंध 500। आप इस त्रिभुज को देख करके ये जान सकते हैं कि यहाँ पे स्लोप है। तो ये स्लोप का अनुपात कितना है कि एक संबंध 500, यानी कि 500 में 1 mm, यानी कि 500 mm में 1 mm का स्लोप है। इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में देखेंगे तो यहाँ पर स्लोप का सिंबल बना करके फाल एक संबंध 100 लिखा गया है। यानी कि यहाँ पर जो स्लोप का अनुपात है वह एक संबंध 100 का है। यहाँ पे आप इसको ऐसे समझें कि 100 mm में 1 mm का स्लोप है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 mm में 1 mm का स्लोप दिया गया है। यानी कि यदि ये 100 mm है तो 1 mm उठा हुआ है। यानी कि यदि रन 100 mm है तो राइज इसका 1 mm हो रहा है। इसी प्रकार से हम इसको समझते हैं। अब हम दूसरे ड्राइंग को देखते हैं। जैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है
स्लोप 1 संबंधे 500, यानी कि यहाँ पे 500 mm में 1 mm का स्लोप दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 500 mm में 1 mm का स्लोप लिखा गया, यानी कि यदि ये 500 है तो ये 1 mm उठा हुआ है। दूसरे तरीके से आप देखें तो यहाँ पर 1 मीटर में 2 mm हो जाएगा, क्योंकि 500 mm में 1 mm है तो 1 मीटर में 2 mm का ये अनुपात हो गया, यानी कि 1 मीटर ये है तो 2 mm ये उठा होगा। इसी प्रकार हम इस वाले ड्राइंग को देखते हैं तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझें कि यहाँ पर जो लिखा गया है फाल 1 संबंधे 23, यानी कि 23 mm में 1 mm का स्लोप है। अब हम इसको कैसे देखते हैं कि 23 mm में 1 mm का स्लोप है, या 500 mm में 1 mm का स्लोप है, या फिर जिस प्रकार से जिस अनुपात से आइसोमेट्रिक में लिखा रहता है उसको कैसे हम समझें। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसको ऐसे समझें कि 23 mm में 1 mm का स्लोप है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 23 mm में 1 mm का स्लोप है। अब क्या करना होता है कि अब आप इस पूरे लाइन में देखें कि यदि 23 mm में 1 mm का स्लोप दिया जा रहा है तो 600 mm में कितने mm का स्लोप होगा। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे 600 करेंगे और 600 गुणे 1/23। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आइए हम इस कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं। तो 600 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 23 करेंगे तो यह आता है 26 mm, यानी कि टोटल इसका जो कैलकुलेशन होगा वह 26.0 होगा। तो इसलिए हम 26 mm मानते हैं, यानी कि 600 mm में 23, यानी कि 600 mm में 26 mm का स्लोप है। तो आइए इसको हम देखते हैं कि कैसे 600 mm में 26 mm का स्लोप है। तो हम सीधा फिर उसी जगह पे चलते हैं, उसी आइसोमेट्रिक ड्राइंग पे चलते हैं जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 1 संबंधित 23 का, यानी कि 23 mm में 1 mm का जो स्लोप दिखाया गया है, तो उसी जगह पे चलते हैं। तो इसको ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है कि इसके एलिवेशन में हम इसके एलिवेशन को घटा देंगे, तो इस पूरे लाइन में जितने mm का स्लोप होगा वो दिखाएगा। इसको जानने का सबसे आसान तरीका यही है कि एलिवेशन में से एलिवेशन को हम घटा दें। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि किस एलिवेशन में से किस एलिवेशन को घटाएंगे, यानी कि कौन से एल्बो के एलिवेशन में से कौन से एल्बो का एलिवेशन हम घटाएंगे। तो यह पता करने के लिए हम इससे ज्ञात करते हैं कि ये जो भाग ऊपर उठा हुआ है वो उसका मतलब है कि स्लोप उधर से है, यानी कि इस सिंबल को आप देखें तो स्लोप इधर से इधर को जा रही है, यानी कि ये एल्बो ऊंचा होगा और ये एल्बो का जो है एलिवेशन कम होगा। तो इसके एलिवेशन में से इसके डिजिट में से हम इसके डिजिट को घटा देंगे तो हमें पता हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम जो यहाँ पे स्लोप दिखाया गया है इसको भी निकाल लेंगे, इसी प्रकार से यहाँ पे जो स्लोप दिखाया गया है इसको भी निकाल लेंगे। तो आपने देखा कि एक ही लाइन में, एक ही आइसोमेट्रिक में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का स्लोप दिया गया है। इसलिए फैब्रिकेशन करते समय, इरेक्शन करते समय आप इसको सावधानी पूर्वक चेक करके ही अपना काम करेंगे। अगर हम इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में देखें तो यहाँ पर जो स्लोप का अनुपात दिया गया है वह लिखा गया है फाल 1 संबंधे 100, यानी कि यहाँ पर जो अनुपात है वह 100 mm में 1 mm का स्लोप दिया गया है। तो इसको कैसे हम चेक करें, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके लेंथ को हम पूरा देखेंगे, यानी कि ये पूरा कितना लेंथ है। आप देख रहे हैं यहाँ से इस सेंटर से इस ज्वाइंट तक का जो लेंथ दिया गया है वह है 1 मीटर 347 mm, लेकिन इस ज्वाइंट से इस एल्बो सेंटर जो दिया गया है वह है 453 mm, यानी कि इस एल्बो सेंटर से इस एल्बो सेंटर के लेंथ में हम स्लोप को ज्ञात करेंगे। तो इसको करने के लिए ये लेंथ और ये लेंथ को हम प्लस कर देंगे तो ये हमें इस एल्बो सेंटर से इस एल्बो सेंटर का लेंथ मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम
उसके अनुसार जो है 100 mm में 1 mm के स्लोप के अनुपात को हम जानेंगे। तो यह दिया गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 मीटर 347 mm और एल्बो सेंटर दिया गया है 453 mm। तो इसको जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10 4 3 7 1 8 1800 mm, यानी कि पूरा लेंथ दिया गया है 1800 mm का। तो जो अनुपात दिया गया है वह है 100 mm में 1 mm का स्लोप दिया गया है। इसलिए 1800 mm में कितना होगा, तो 1800 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो यह हो जाएगा 18 mm का। 18 mm का स्लोप यहाँ पे होगा। इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ के एलिवेशन में से इस एल्बो के एलिवेशन को जब हम माइनस करेंगे तो इस पूरे लाइन में कितने mm का स्लोप आया हुआ है यह हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ का एलिवेशन देख रहे हैं आप 117275। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 117275। अब यहाँ का जो एलिवेशन आप देख रहे हैं 117257। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 18 mm। 15 में से 7 जाएगा 8 और 6 में से 5 जाएगा 1, यानी कि टोटल 18 mm का स्लोप है। यानी कि यह जो अनुपात है, यहाँ का जो स्लोप है, इस एल्बो से इस एल्बो के बीच का जो स्लोप का अनुपात है वह है 100 mm में 1 mm का। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि कितने mm में कितने mm का स्लोप दिया गया है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे 500 लिखा गया है तो आप ऐसा समझेंगे कि 500 mm में 1 mm का स्लोप है। यहाँ पे 400 लिखा गया है तो आप ऐसा समझेंगे कि 400 mm में 1 mm का स्लोप है। यानी कि ये टोटल जो बताता है कि यह 400 mm है तो यह 1 mm उठा हुआ है, या यह 400 mm है तो यह 2 mm उठा हुआ है। यानी कि जैसा यहाँ पे लिखा गया है स्लोप का सिंबल बना करके और ऐसे लिखा जाता है संबंध बना करके, तो उतने में उतने mm का स्लोप होता है। यही हमें समझना होता है। यह हमेशा रन आप समझेंगे और इसको जो है हमेशा राइस समझेंगे। जो भी मित्र पाइप फिटर का कोर्स करना चाहते हैं वह मित्र व्हाट्सएप जरूर करें। नीचे नंबर फ्लैक्स हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।